चैत्र मास को नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आए करहिन रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। करहिन राम कल कीर्ति गाना, असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हूँ। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहिन सज्जन बूंद बहु पावन सरजूनीय, जपहिन राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा बिमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पाप को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परमधाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परमधाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत नसाहिन काम मत दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत अवन पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जा एहिन सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मनरूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुखदाई दावन, कली कुचाली कुली कुलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के लोग, दुहखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस, राखा पाई सुसमु सिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम हियम हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। वो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। 2 जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब सुमिरी, उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, वह वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। 35 शंभु प्रसाद सुमति हियम हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। संगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही रामसु स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहीं इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन,
सकिली श्रवण मग चलेउ सुहावन मानस सुथल थिराना सुखद सीत रुचि चारुचिराना। वह रामसु स्वरूपी जल सत्कर्मरूपी धान के लिए हितकर है और श्रीराम जी के भक्तों का तो जोवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कानरूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रविकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बिचारी ते अहि पावन सुभग घाट सर मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही यह पवित्र और सुंदर है। सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रशासन सुभग सोपना यांग नयन निखत मन माना रघुपति महिमा अगुण अबाधा। बरन सोई बर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर को सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञानरूपी नेत्रों से देखते हो मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निबंध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीची विलास मनोरम पुनि सघन चारु चौपाई जुगुती मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरबरों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोर बहुरंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोई पराग मकरंद सुबासा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उद्धि घन साधु बर्षहीन राम सुरस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधुसंत मेघ हैं। वे साधुरूपी मेघ श्रीराम जी के सुस्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। दो लीला सगुन जो कहीं बखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई। सोई मधुरता सुखी तलताई।